हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। बेसिकली भारत सरकार के द्वारा एक मिशन स्टार्ट करा गया जिसका नाम रखा गया है मौसम, अर्थात मिशन मौसम। और इस मिशन के तहत भारत सरकार के द्वारा क्लाउड चेंबर्स का एस्टेब्लिशमेंट करा गया है और इसके द्वारा एम ये बताया जा रहा है कि बेसिकली हम आने वाले समय में जो मौसम संबंधी चरम घटनाएं हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, इन पर अपना कंट्रोल यानी कि नियंत्रण कुछ सीमाओं तक स्थापित कर सकें। यह मिशन आने वाले समय में काफी सारी चीजें बदलने वाला है। बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं क्लाउड फिजिक्स को लेकर जिनके बारे में इस मिशन के तहत जानकारी इकट्ठा करी जाएगी, समझा जाएगा क्लाउड फॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारे डायमेंशंस को, और यह प्रयास होगा कि क्लाउड फिजिक्स के नए पहलुओं को खोजा जाए। क्या है ये मिशन, क्या है ये क्लाउड चेंबर और एग्जैक्टली क्लाउड फिजिक्स ये कैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को चेंज कर सकती है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, मेक श्योर कि अगर आप ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर तक आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। अक्टूबर माह का ये बैच है और मेरे साथ आप ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एब्सोल्यूट तैयारी करना चाहते हैं स्टडी IQ के साथ तो P2I लॉन्ग बैचेस, लॉन्ग टर्म बैचेस दे आर आल्सो अवेलेबल। अगर आप इन बैचेस का भी पार्ट बनना चाहते हैं तो 28 अक्टूबर से ये जो बैचेस है ये प्रारंभ हो रहा है, आप बेशक इनका पार्ट बन सकते हैं। चलिए, इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम आगे देखेंगे, पर पहले हम अपनी जरा खबर पर आते हैं। बेसिकली भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा अर्थात IIM के द्वारा जो है यह जानकारी प्रदान करी गई कि हम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट करने वाले हैं क्लाउड चेंबर्स का। अब ये क्लाउड चेंबर एग्जैक्टली है क्या? तो सिंपल सी अगर मैं बात कहूं तो ये एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा कक्ष होता है बेसिकली, जहां पर एक कंट्रोल्ड मैनर में एरोसोल्स, अब ये एरोसोल्स क्या है, आई होप आप सभी परिचित होंगे अगर आपने ज्योग्राफी अर्थात भूगोल थोड़ा भी पढ़ा होगा कि एग्जैक्टली जो चेंबर्स हैं उनमें एरोसोल्स को क्यों इंसर्ट करा जा रहा है। एरोसोल एक ऐसा पार्टिकल है जिसके आसपास जो जलवाष्प है, वाटर वेपर है, यह कंडेंसेट होती है और कंडेंसेशन के बाद इस इकाई से फॉर्मेशन होता है क्लाउड का। यानी कि एरोसोल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पुनर्निर्माण के द्वारा जो है या बार बार इसकी आवृत्ति के द्वारा जो है आपको क्लाउड का फॉर्मेशन दिखता है। इसे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक ऐसा धूल का कण होता है जिसके आसपास वाटर वेपर जमा होती है। अक्सर आपने इसे कोहरे में देखा होगा और वही कोहरा जब बहुत डेंस होता है तो वो क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। अब यहां पर इस क्लाउड चेंबर का एस्टेब्लिशमेंट करा क्यों गया है? तो बताया यह जा रहा है कि ये जो क्लाउड चेंबर है या फिर आप कह लीजिए जो बादल कक्ष है, इसकी मेन जरूरत होती है हमें क्लाउड फिजिक्स में अर्थात मेघों से संबंधित भौतिकी में। यहां यह अध्ययन करा जाएगा कि बेसिकली जो क्लाउड्स हैं इनका बिहेवियर कैसा होता है, किस टेम्परेचर और किस ह्यूमिडिटी पर। यानी कि अलग अलग बच्चे ह्यूमिडिटी के स्तर पर, अलग अलग नमी के स्तर पर क्लाउड कैसा बिहेव करते हैं, क्या रीजन है कि सेम टेम्परेचर, सेम वेदर कंडीशन पर एक स्थान पर जो क्लाउड है वो क्लाउड बर्स्टिंग अर्थात बादल के फटने जैसी घटना को जन्म देता है और कुछ वैसी ही मिलती जुलती कंडीशन पे ओलावृष्टि अर्थात हेल स्ट्रोम को जन्म देता है। यहां पर बहुत सारा ऐसा स्कोप है जहां आपको एम्बिवेलेंस दिखेगा, वैक्यूम दिखेगा, जहां आवश्यकता इन बातों को समझने की होगी कि भाई एग्जैक्टली क्लाउड का बिहेवियर कैसे चेंज होता है। और एक बार अगर हम इस बात को समझ जाएं कि क्लाउड का बिहेवियर कैसा होता है तो आप बेहद आसानी से जो वेदर इवेंट्स हैं क्लाउड के फॉर्मेशन से उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। यह समय अभी बहुत अतिशयोक्ति का होगा, बहुत हाइपोथेटिकल टॉक होगी अगर मैं यह दावा करूं या हम ये एक्सप्लेन करने का प्रयास करें कि आने वाले 70 या 100 वर्षों में ह्यूमंस उस कंडीशन पे होंगे जहां हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बारिश करा पाएंगे, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है वो वेदर इवेंट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। यह कह पाना अभी की स्थिति में बहुत कठिन है, पर इतना जान लीजिए कि हम एक ड्रास्टिक चेंज जरूर ला सकते हैं। 100% एब्सोल्यूट कंट्रोल
शायद संभव ना हो, लेकिन एक बड़ा चेंज जरूर संभव है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बड़ा चेंज पॉसिबल कैसे है, या ये घटना या ये कार्य इतना सहज नहीं है, या फिर हम बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण बात कर रहे हैं, तो जरा इस बात को सोचिए कि दुबई जैसी जगह पर अगर आपको हर शाम बारिश देखने को मिल सकती है, शंघाई जैसे शहर में आवश्यकता के अनुसार जब बेसिकली प्रदूषण ज्यादा होता है तो बारिश कराई जा सकती है, तो जब हम इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं कि हम क्लाउड्स को एक ऐसी कंडीशन पर लाकर बारिश करा सकते हैं जो हमारे रिक्वायर्ड हो, तो आप सोचिए कि ये जो क्लाउड चेंबर्स में करे जाने वाले टेस्ट हैं, अध्ययन हैं, और ये जो अध्ययन के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष हैं, डेटा है, आप इसका उपयोग किस स्तर तक जो नेचर के इवेंट्स है उसे कंट्रोल करने में कर सकते हैं। नो डाउट ये एक बड़ा जो है वो अचीवमेंट है भारत के लिए। और इसी के साथ ये चर्चा भी स्टार्ट हुई कि भारत ने इससे पहले भी ऐसे कार्य किए हैं। अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र का एक प्लेस है जहां पर 4 चरणों में 10 वर्षों के दौरान टेस्ट करा गया, और ये प्लेस का नाम है सोलापुर। यहां पर ये जो एरिया है ये वेस्टर्न घाट का छायावृष्टि प्रदेश है। कुल मिला के अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ये एक ऐसा एरिया है डियर, जहां आपको दिखाई देगा कि भाई ये हमारे वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स हैं, और एक तरफ जहां आपको ज्यादा बारिश दिखती है क्योंकि इस स्थान पर आता है हमारा साउथ वेस्टर्न मॉनसून, और इस स्थान पर चूंकि जो विंड है यानी कि जो पवन है ये विंडवर्ड साइड है, अर्थात पवन आमुख वाला स्थान है, यहां बारिश होती है। लेकिन जो ये स्थान है जहां आपको अभी के समय शोलापुर, अगर मैं उदाहरण के लिए लिखूं तो आपको दिखाई देता है, तो इस स्थान पर बारिश कम होगी एज कंपेयर टू एटलीस्ट दिस एरिया। आपको यहां पर बारिश जो है वो कम दिखाई देगी। अब इस बात को समझिए कि ये जो लेसर रेनफॉल का एरिया है, यहां पर भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था, एक बेसिकली मिशन आप कह सकते हैं रन किया गया था। इस मिशन का नाम था क्लाउडेड एरोसोल इंटरेक्शन। साथ ही जो सिस्टम है उसका एनहांसमेंट, यानी कि इस एनहांसमेंट के तहत जो है वो वर्षा को बढ़ाने का प्रयास किया गया था। ये जो कंडीशन थी प्रेसिपिटेशन के एनहांसमेंट की, यानी कि वर्षा को औसतन बढ़ाने की, ये क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड रही, और ये हमारा जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का वहां खासा सक्सेसफुल दिखाई दी। इट मीन्स के दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन इंडिया इज इवन पॉसिबल। इस प्रकार की चीजें भारत में भी संभव है, और हमारी जो तकनीक है वो आने वाले समय में और भी ज्यादा एडवांस हो सकती हैं। क्लाउड हो, क्लाउड फिजिक्स हो, या इससे संबंधित डायमेंशंस हो, आने वाले समय में आपके लिए एग्जाम संबंधी जरूरी सूचना है ये। अब बिफोर आई एंड, मेक श्योर के जो बैचेस हैं ये आपका वेट कर रहे हैं। ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर आप इस वीडियो में इस स्थान तक आए हैं तो मैं मानकर चलता हूं कि आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं भूगोल अर्थात ज्योग्राफी में है। बच्चों की अक्सर शिकायत रहती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट बोरिंग होते हैं, और उसका एकमात्र आंसर ज्योग्राफी है। सबसे ज्यादा रोचक और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, जो इन्फ्लुएंस करता है यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को, डियर वो ऑप्शन सब्जेक्ट ज्योग्राफी है जो आपका वेट कर रहा है। आप मेरे साथ आप जो है वो इस ऑप्शन को पूरा कवर कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप चाहें तो सेपरेटली आप लॉन्ग टर्म बैचेस का भी पार्ट बन सकते हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं पूरी तरह से जीएस के सारे डायमेंशंस को लेते हुए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी कोर्स ज्वाइन करना हो आपको यूज करना है AK लाइव कोड का। इस कोड का यूज करते हुए ही आपको इन बैचेस को ज्वाइन करना है। जो मेंशन्ड प्राइस है ये फैकल्टी कोड अप्लाई करने के बाद आने वाले प्राइजेस हैं, एक्चुअल प्राइसेस ज्यादा हैं, और अगर आप मिनिमम प्राइस पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग कोड विच इज फैकल्टी कोड आप यूज कर सकते हैं, और मेरा फैकल्टी कोड जैसा यहां मेंशन है डियर, इट इज AK लाइव कोड। सो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।